दुनिया के मशहूर निवेशक और अरबपति हेज फंड मैनेजर रे डालियो ने अपने हालिया पॉडकास्ट में अमेरिकी अर्थव्यवस्था, डॉलर की ताकत और इसके अलावा बढ़ते सरकारी कर्ज को लेकर कई गंभीर चेतावनी दी है। रे डालियो का मानना है कि दुनिया धीरे धीरे एक बड़े आर्थिक बदलाव की तरफ बढ़ रही है। उनके मुताबिक ये बदलाव अचानक नहीं होगा, लेकिन आने वाले सालों में इसका असर पूरी दुनिया की वित्तीय व्यवस्था पर जरूर पड़ सकता है। रे डालियो दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड में शामिल ब्रिज वाटर एसोसिएशन के संपादक हैं। उन्होंने 1975 में इस कंपनी की शुरुआत की थी और बाद में ये दुनिया की सबसे प्रभावशाली निवेश कंपनियों में से एक बन गई और सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो गई। रे डालियो को ग्लोबल अर्थव्यवस्था, इसके अलावा कर्ज चक्र और रिजर्व करेंसी सिस्टम पर गहरी रिसर्च के लिए जाना जाता है। रे डालियो पिछले कई सालों से अमेरिका के बढ़ते कर्ज, डॉलर की स्थिति और बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन पर लगातार चेतावनी देते रहे हैं। अपने पॉडकास्ट में रे डालियो ने कहा कि इस समय दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय कहानी सिर्फ शेयर बाजार या फिर ब्याज दरें बिल्कुल नहीं है, बल्कि अमेरिकी डॉलर की वैश्विक ताकत में धीरे धीरे आ रही कमजोरी है। उनके मुताबिक हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुई एक घटना इस बदलाव का एक बड़ा संकेत हो सकती है। रे डालियो ने कहा कि ईरान ने वहां से गुजरने वाले जहाजों से ट्रेजिट फॉर्म अमेरिकी डॉलर की ब्याज चीनी युआन में ली। रे डालियो का दावा है कि ये सिर्फ राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव का संकेत है, क्योंकि पिछले 50 वर्षों से दुनिया का तेल कारोबार मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर में होता आ रहा है और यही व्यवस्था अमेरिकी डॉलर की सबसे बड़ी ताकत रही है। 1970 के दशक में बात की जाए तो अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक बड़ा समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत बात की जाए तो सऊदी अरब तेल की बिक्री अमेरिकी डॉलर में करेगा और इसके बदले में अमेरिका सऊदी अरब को सुरक्षा देगा। धीरे धीरे ओपेक देशों ने तेल व्यापार डॉलर में करना भी शुरू कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के हर देश को तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए था। इस सिस्टम ने अमेरिकी डॉलर की मांग को पूरी दुनिया में लगातार ऊंचा बनाए रखा। दुनिया भर के देशों ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर रखना शुरू किया और उन्हीं डॉलर को अक्सर अमेरिकी सरकारी बॉन्ड में निवेश भी किया गया। यानी पूरी दुनिया प्रत्यक्ष रूप में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही थी। डॉलर की लगातार मजबूत मांग की वजह से अमेरिका को कई बड़े फायदे मिले। अमेरिका भारी मात्रा में कर्ज ले सका, डॉलर की कीमत मजबूत बनी रही, अमेरिका कम ब्याज दरों पर पैसा उधार लेता रहा, अमेरिकी सरकार लगातार खर्च बढ़ाती रही और आम अमेरिकियों की क्रय शक्ति को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखा। अगर सरल भाषा में कहें तो दुनिया डॉलर चाहती थी, इसीलिए अमेरिका आसानी से पैसा छाप भी सकता था और कर्ज भी ले सकता था, क्योंकि सबको अमेरिकी डॉलर में ही व्यापार करना था। चीन पिछले कई वर्षों से डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश में लगातार काम कर रहा है। चीन कई देशों के साथ स्थायी मुद्रा में व्यापार शुरू कर भी चुका है। वैकल्पिक भुगतान सिस्टम बनाए रखने, ब्रिक्स जैसे समूह को मजबूत किया और अब तेल व्यापार में भी युआन का इस्तेमाल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है चीन। देखिए, अगर दुनिया धीरे धीरे डॉलर की जगह दूसरी मुद्राओं में व्यापार करना शुरू करने लगे तो डॉलर की वैश्विक मांग बेहद कम हो सकती है और अमेरिकी डॉलर कर्ज में जा सकता है। इससे अमेरिका का ब्याज बोझ और तेजी से बढ़ सकता है। रे डालियो ने इसे धूम लूप कहा। उनका कहना है कि ज्यादा कर्ज होता तो ज्यादा ब्याज चुकाना होगा, ज्यादा ब्याज चुकाना होगा तो ज्यादा घाटा होगा, घाटे की भरपाई के लिए बॉन्ड जारी करने होंगे और ज्यादा बॉन्ड जारी होंगे तो बॉन्ड के भाव अपने आप गिरेंगे, कीमत गिरते ही यील्ड बढ़ेगी, यील्ड बढ़ेगी तो चुकाने के लिए और कर्ज लेना पड़ेगा ऊंची ब्याज दरों पर, और यही एक साइकिल है जिस वजह से नुकसान डॉलर को होगा। अगर विदेशी देश अमेरिकी बॉन्ड कम खरीदने लगें तो ये चक्र और तेज हो सकता है। अपने पॉडकास्ट में रे डालियो ने 1956 के एक सुएज संकट और 1920 के दशक के जर्मनी के एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास में कई बार बहुत बड़ी ताकतों की मुद्राएं धीरे धीरे कमजोर हुई हैं। शुरुआत में सब सामान्य लगता रहा, लेकिन समय के साथ लोगों की बचत की असली कीमत
घटती दिखी और ऐसे ही घटती भी चली गई। हालांकि इन्होंने साफ कहा है कि वो अमेरिका में तुरंत हाइपर इन्फ्लेशन की भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि इतिहास में भारी कर्ज वाली सारी सरकारें अक्सर मुद्रा की कीमत धीरे धीरे घटाकर संकट संभालने की कोशिश में रह जाती हैं। रेडालियो ने अपने पॉडकास्ट में आम जनता के लिए कुछ सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक देश या फिर एक मुद्रा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। पॉडकास्ट में उन्होंने ये भी कहा कि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, सोने जैसे वास्तविक संपत्तियों पर भी ध्यान देना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय निवेश बढ़ाना चाहिए और महंगाई से बचने वाले सभी एसेट्स पर विचार भी करना चाहिए। उन्होंने खास तौर पर गोल्ड, कमोडिटी और अंतर्राष्ट्रीय एसेट का जिक्र किया। रेडालियो का कहना है कि अमेरिकी डॉलर तुरंत खत्म नहीं होने वाला, ना ही अमेरिका अचानक से आर्थिक रूप से डट जाएगी या फिर पीछे हट जाएगी। लेकिन उनके मुताबिक दुनिया धीरे धीरे एक मल्टीपोलर फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ जरूर बढ़ रही है, जहां सिर्फ डॉलर ही पूरी दुनिया का केंद्र नहीं रहा है। रेडालियो मानते हैं कि ये बदलाव कई वर्षों या दशकों से हो रहा है और हो रहा है और होगा भी आगे। लेकिन जो लोग इस बदलाव को जल्दी समझेंगे वो आने वाले समय के लिए खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर पाएंगे। लेकिन अगर लोग इसको नज़रअंदाज करेंगे, इस खतरे के संकट को नहीं देखना चाहेंगे और नज़रअंदाज करके ऐसे ही डॉलर में इसे निवेश करना शुरू करेंगे, व्यापार करना शुरू करेंगे, तो आने वाले समय में ये चीज़ तो बिल्कुल भी आप नहीं भूल सकते कि जिस तरीके से रेडालियो ने ऊपर 2 एग्जाम्पल्स दिए, ऐसे ही क्या पता अमेरिका का डॉलर एक तीसरा एग्जाम्पल बन के रह जाए। क्या आप मेरी बात से सहमत है? कमेंट करके बताइएगा।